हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आईक्यू लेवल एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफी फैक्चुअल डाटा है इसके अंदर, क्योंकि संविधान का संशोधन जो अधिनियम है या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जिसको बोलते हैं, आज तक संविधान के अंदर कितने संविधान संशोधन हुए, कितने विधेयक पेश हो गए, कितने संविधान संशोधन हो गए। विधेयक और संशोधन दोनों में फर्क होता है। फर्क क्या होता है? यदि आर्टिकल 368 फर्स्ट और सेकंड के तहत यदि कोई संविधान संशोधन होता है और उसके ऊपर राष्ट्रपति सिग्नेचर कर देते हैं तो वो अपना अधिनियम बन जाता है। और बात आती है कि विधेयक तब तक रहता है कि 368 के अंदर एक प्रक्रिया और दे रखी है कि क्या दे रखी है कि संसद जो है वो साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत का मतलब होता है कि अपने जो उपस्थित और मत देने वाले सदस्य जो होते हैं उसका 50% प्लस एक आदमी एक्स्ट्रा हो जाता है, तो फिर क्या हो जाता है, वो आपका संविधान संशोधन हो जाता है। कुछ प्रक्रियाओं में ये है, आपने पढ़ा था 368 जो आपका भाग बी है और साउथ अफ्रीका से लिया गया है। 368 फर्स्ट में बोला गया है कि इसके अंदर जो संविधान संशोधन है उसके बारे में विशेष प्रावधान किया गया है। तो विशेष प्रावधान के अंदर क्या बोला गया है कि भाई संसद जो है वो उपस्थित और मत देने वाले सदस्य तो क्या कितने होने चाहिए? 50% होने चाहिए उपस्थित सदस्य। और मत कितने सदस्य देंगे? 2/3 सदस्य देंगे। इन दोनों से अलग अलग इसके अंदर आपको बताइए कि संविधान संशोधन जो भी बिल पास होता है, अधिनियम पास होता है, विधेयक पास होता है, उसके अंदर संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं होता। दोनों सदन अलग अलग इसको क्या कर देंगे? 2/3 से पास करेंगे। ठीक है, उसके ऊपर राष्ट्रपति सिग्नेचर कर देते हैं। एक विशेष उपबंध के साथ में दे रखा है कि दूसरा दे रखा है कि आधे राज्य या आधे से अधिक राज्य यदि संघीय प्रवृत्ति का मतलब क्या हो गया कि संविधान की विशेषता आपने पढ़ी है, उसमें संघात्मक और एकात्मक की बात होती है। संघीय प्रवृत्ति की बात होती है कि राज्यों को मतलब छोटी वाली सरकार है ना, लोकल सरकार, लोकल गवर्नमेंट जिसको बोलते हैं। फिर आगे जाके राज्य सरकार और केंद्र सरकार, इन तीनों का जो मिला जुला रूप है जहां पे मेंशन किया गया है वो संघीय प्रकार हो गया है ना। ठीक है, तो आपके विशेष उपबंध हो गया, विशेष उपबंध प्लस आधे से अधिक राज्यों का प्रावधान हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो अपन ने साउथ अफ्रीका से ली गई थी। ये भाग 20 के अंदर विराजमान है और एकमात्र अनुच्छेद है 368। कितना है? 368 का अनुच्छेद एकमात्र अनुच्छेद है। क्वेश्चन जैसे आरएएस या आईएएस होते हैं या स्टेट पीसीएस होते हैं या फिर आपके जो भी रिटर्न एग्जाम होते हैं, मेंस में क्वेश्चन कैसे आते हैं? मेंस में क्वेश्चन बन जाता है, यहां से क्या बनेगा? यहां से पहला क्वेश्चन बन जाता है कि संविधान संशोधन अधिनियमों के आधार पे आपको निर्धारित करना है। संविधान संशोधन अधिनियमों के आधार पे आप निर्धारित कीजिए कि भारत की प्रकृति, भारतीय संविधान की जो प्रकृति है वो एकात्मक है या आपसे पूछ लेते हैं वो संघात्मक है या दोनों का मिला जुला स्वरूप है। एकात्मक की बात करते हैं तो 368 के अंदर पहला और दूसरा पोर्शन है उसको डाल दो। संघात्मक की बात करते हैं तो 368 का जो आर्टिकल 2 है जिसके अंदर आधे राज्य और आधे राज्यों का भी उसके अंदर साधारण बहुमत से पास मानते हैं विधानसभा से, उसी को क्या माना गया है? संविधान संशोधन। वो आपका किस में आ जाएगा? वो आपका संघात्मक प्रवृत्ति का आ जाएगा। आज तक जो संविधान संशोधन हुए हैं उसको देखते हैं। पहला संविधान संशोधन कब हो गया था? 1950 में। 26 जनवरी 1950 को तो गणतंत्र बन गया था। उसमें राष्ट्रपति, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान 3 चीजें ली गई थी। आगे बात आती है कि पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 के अंदर। 1951 के अंदर क्या बोला गया था? भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो थी, भाषण और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता थी, आर्टिकल 19(1) के अंदर जो है व्यक्ति की स्वतंत्रताओं की बात की गई है, 6 स्वतंत्रताओं की बात की गई है। आर्टिकल 19(2) जो है उसके अंदर इसके ऊपर प्रतिबंध लगाए गए हैं। ठीक है, तो भाषण और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसके ऊपर बोला गया कि 3 प्रकार के हम प्रतिबंध लगाते हैं कि कोई भी आदमी ऐसा भाषण नहीं दे सकता, ऐसे अपने विचार प्रकट नहीं कर सकता किसी भी सोशल मीडिया या कहीं पर भी। क्या? पहला तो लोक व्यवस्था। लोक व्यवस्था मतलब शांति व्यवस्था जो होती है उसको आप पे भंग कर रहे हो, तो वो इस टाइप का इसके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया। दूसरा बोला गया कि विदेशी राज्यों के साथ यदि अपने मैत्रीपूर्ण संबंध है तो उसके बारे में आपको नहीं बोलना है, किसी को भी नहीं बोलना है। ये हर आदमी की जो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उसके ऊपर प्रतिबंध है। तीसरा बोला गया है कि किसी भी व्यक्ति को आपने यूनियन बना लिया, ठीक, आपको संघ बनाने की स्वतंत्रता है, और फिर आपने उसका दिया कि उस गाड़ी के शीशे तोड़ दो, वो कर दो, इस टाइप का आपको किसी भी अपराध के लिए उकसाना या भड़कावा देना जो है उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया। तो 3 प्रतिबंध लगाए गए अनुच्छेद। मतलब पहला संविधान संशोधन कब हुआ? 1951 के अंदर हो गया था, भाषण और अभिव्यक्ति के ऊपर। इसके अंदर एक भूमि सुधार संबंधी 9वीं अनुसूची और जोड़ दी गई थी। कौन सी जोड़ दी गई थी? भूमि सुधार की 9वीं अनुसूची। 12 अनुसूचियां है तो पहली अनुसूची 8 तो मूल संविधान में थी, 9वीं और जोड़ दी, 9वीं और जोड़ दी। ठीक है, तो भाषण और आपका बहुत इजी तरीके से याद हो गया होगा। दूसरा है द्वितीय जो हुआ था वो लगते साल ही हो गया था, अगली साल 1952 के अंदर हो गया था।
52 में बोला गया था कि लोकसभा जो सांसद होंगे उनका प्रतिनिधित्व इतना होगा कि कम से कम 7.5 लाख की जनसंख्या के ऊपर वो चुन के आए। कितनी जनसंख्या के ऊपर चुन के आए? 7.5 लाख की जनसंख्या के ऊपर लोकसभा जो सांसद है, क्योंकि इनका चुनाव जो होता है प्रत्यक्ष होता है, आपको पता ही है, जनता इसको वोट डालती है, गुप्त प्रणाली होती है, वो पता नहीं होता कौन किसको वोट दे रहा है। आगे देखिए 7वां संविधान संशोधन। 7वां संविधान संशोधन में क्या बोला गया था कि पहले ABCD राज्य हुआ करते थे, A, B, C और D राज्यों को 4 श्रेणियों में बांट रखा था। उन्होंने कहा इस श्रेणियों को खत्म करो और मात्र 2 श्रेणियां लो। 2 श्रेणियां कौन सा लो? एक तो राज्य लो और एक संघ राज्य क्षेत्र लो, केंद्र शासित प्रदेश जिसको बोलते हैं वो लो। क्या लो? केंद्र शासित प्रदेश लो। 2 श्रेणियां ही आपको लेनी है कि एक तो केंद्र शासित प्रदेश लेना है, दूसरा आपको राज्य लेने हैं। उन दोनों के अंदर भी बोला गया कि 14 तो आपको राज्य लेने हैं, 14 तो राज्य लेने हैं और 6 इनको केंद्र शासित यूटीज में बदलो, 6 केंद्र शासित प्रदेशों में बदलो। दूसरा बोला गया कि राज्यपाल जो होगा वो 1 से अधिक राज्य का राज्यपाल भी रह सकता है, कंबाइंड 2 राज्यों का एक राज्यपाल भी रह सकता है। उसके वेतन भत्ते जो भी होंगे वो दोनों राज्यों के अंदर बांट लिए जाएंगे। 2 बातें इसमें बोली गई है। 7वें में क्या बोला गया कि 4 वर्ग थे ABCD, उसको खत्म कीजिए आप, 14 राज्य और 6 यूटीज बनाइए। बार बार पीटी एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरा, एक राज्यपाल जो होगा उसको 2 राज्यों का राज्यपाल बना सकते हैं और 2 से अधिक का भी बना सकते हैं, 3 का भी बना सकते हैं। ठीक है। आगे नौवा, ठीक है, नौवा 1960 में हुआ था। नौवा 1960 में एक भारत पाकिस्तान की संधि हुई थी, 1958 की बात होती है। उसके अंदर हमने खुलना बेरुबाड़ी, आपने पढ़ा होगा, प्रस्तावना का एक केस आता है बेरुबाड़ी केस। उस बेरुबाड़ी केस में क्या कहती है प्रस्तावना के अंदर? सुप्रीम कोर्ट कहता है कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। क्या है? प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। वो बेरुबाड़ी क्षेत्र था, खुलना क्षेत्र जो आजकल बांग्लादेश में पड़ता है, हम पाकिस्तान को दे दिया। पाकिस्तान को, कौन से पाकिस्तान को दे दिया? है ना, बांग्लादेश वाले को, पूर्वी पाकिस्तान को दे दिया। किसको दे दिया? पूर्वी पाकिस्तान को दे दिया। 1971 को पाकिस्तान बांग्लादेश आजाद हुआ था। 1971 को कब हुआ था? 16 दिसंबर को। 16 दिसंबर को हुआ था, जिस दिन अपन विजय दिवस मनाते हैं। विजय दिवस अपने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, अपनी जीत डिक्लेयर कर दी थी। आगे देखिए 10वां संविधान संशोधन 1961 को आता है। इसके अंदर दादरा नगर हवेली, एक्चुअली इन लोगों को पता नहीं होता था कि भाई भारत क्या है, पाकिस्तान क्या है। ये बेचारे अलग ही अपनी दुनिया में जी रहे थे। वहां पे इंडियन पहुंचे, अपना फ्लैग झंडा लगा दिया, बोले ये इंडिया का झंडा। उधर बाद में 1 घंटे बाद में पाकिस्तान वाले पूछे, बोले ये पाकिस्तान का झंडा है। तो इन लोगों ने क्या किया, भारतीय संघ में जोड़ लिया गया, भारतीय संघ के अंदर मिल गया था। कब मिला था? ये 10वां संविधान संशोधन हुआ था 1961 के अंदर। गोवा भी उस टाइम पे क्या हुआ था, अपने ने मतलब पुर्तगालियों से आजाद हो गया था। आगे देखिए 11वां इंपोर्टेंट हो जाता है। 11वां इंपोर्टेंट हो जाता है। क्या हो जाता है? इसके अंदर बोला गया कि राष्ट्रपति की जो निर्वाचन प्रणाली है उसमें पहले संयुक्त बैठक का प्रावधान होता था। लोकसभा और राज्यसभा 108 के तहत, संयुक्त बैठक कितना में है? 108 के अनुच्छेद में। 108 के तहत एक जगह बैठ जाएगी, एक जगह बैठ के फिर मतदान करती थी। इसकी बजाय उन्होंने कहा नहीं, उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक निर्वाचन मंडल बनाइए। आप निर्वाचन मंडल जो आप बनाओगे उस मंडल के आधार पर चुनाव होगा। संयुक्त बैठक का प्रावधान इसके अंदर खत्म किया गया। आगे बोला कि रिक्तता के आधार पे इनको चुनौती नहीं दी जाएगी। यदि कोई पद खाली, मतलब कहां कोई आदमी का पद खाली है ना, तो वो ऐसा नहीं है कि 2 सीटें खाली हैं, 5 सीटें खाली हैं, कोई मर गया, कोई बीमार हो गया, वो आ नहीं पाया, तो उस आधार पे आप इसको चुनौती नहीं दे सकते। ठीक है। आगे देखिए 12वां संविधान संशोधन हुआ था। 12वें की बात करते हैं, 1962 में हुआ था। इसके अंदर गोवा, दमन, दीप भारत में क्या कर लिए गए थे? शामिल कर लिए गए थे। गोवा, दमन, दीप जो हैं वो भारत के अंदर शामिल कर लिए गए थे। 13वें की बात करते हैं, आजकल नागालैंड का पूछा जा सकता है। 1962 में, क्योंकि नागालैंड के अंदर हिंसक विद्रोह हो रहे हैं, तो नागालैंड को राज्य का दर्जा कब दिया गया था? कहां से बना था ये? असम से अलग हुआ था। किससे अलग हुआ था? असम से अलग हुआ था और 1962 के अंदर नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया था। आगे बोला है 15वां के अंदर बोला गया है कि भाई हाईकोर्ट जो है आपके उच्च न्यायालय हैं, उच्च न्यायालय जिसको उच्च न्यायालय बोलते हैं, कि उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होंगे उनकी उम्र जो है वो 60 साल से बढ़ाकर हम क्या करते हैं? 62 साल करते हैं। क्योंकि हाईकोर्ट जो है वो 60 साल से उम्र बढ़ा के कितनी करते हैं? 62 साल न्यायाधीश की उम्र करते हैं। किसमें किया? 15वें में किया, ध्यान रखना, 15वें में किया। और 41वें के अंदर क्या किया है? आरपीएससी जो है या यूपीएससी है ना, इनके जो मेंबर्स जो हैं, है ना, तो इनके मेंबर की आयु जो है वो 60 से बढ़ाकर कितनी कर दी? 62। यदि आरपीएससी सदस्यों की आयु पूछ लिया जाता है
तो वो आपके 41वें संविधान संशोधन में हुआ था, और हाई कोर्ट की पूछ ली जाती है तो 15वें संविधान संशोधन में इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए 16वां संविधान। 16वां संविधान के अंदर ये अपने आरएसपीटी में पूछ लिया है, लास्ट टाइम पे आरएसपीटी के अंदर आया था, ये बिल्कुल पूछा गया था, क्योंकि आरएस के अंदर तो स्पेशल पूछा जाता है, यूपीपीसीएस में वो क्वेश्चन एक दो रिपीट कर देते हैं, वो भी पूछ लेते हैं, एमपी हरियाणा ऑल इंडिया जो सिविल एग्जामिनेशन है उसके अंदर पीटी एग्जाम में पूछा जाता है, फिर एसएससी का भी उसके अंदर कुछ रोल हो जाता है। देखिए क्या किया गया था, एक तो शपथ जो होती है, शपथ के अंदर मैं ईश्वर के अमुक शपथ लेता हूं कि मैं भारत के विधि संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखूंगा, फिर भारत में संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखने के लिए मैं ईमानदारी से काम करूंगा। तो शपथ में बोला गया कि संप्रभुता और अखंडता को जोड़ा गया, पहला तो शपथ में जोड़ा गया, दूसरा किस में जोड़ा गया, आपका मूल अधिकार जो है, मूल अधिकार जो है फंडामेंटल राइट्स, उस फंडामेंटल राइट्स के अंदर 19(1) के अंदर क्या दे रखी है, आपको स्वतंत्रताएं दे रखी हैं 6, दूसरा दे रखा है 19(2), उसके अंदर आपकी क्या दे रखी है, उनके ऊपर प्रतिबंध लगा रखे हैं। तो 19(2) के अंदर प्रतिबंध भी आपका संप्रभुता, अखंडता और एकता शब्द और जोड़ा गया था, इसमें एकता शब्द जोड़ा गया था कि आप भारत की एकता अखंडता के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल सकते, आपकी वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है यहाँ पे आपके उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है। तो ये क्वेश्चन आपका आरएसपीटी में पूछा गया है। आगे देखिए 18वां कब हुआ था, 1966 में हुआ था 18वां। संसद को नए राज्य बनाने के अधिकार दिया गया कि संसद जो है आर्टिकल 2(3) के अंदर, 2(3) के अंदर, 2 के अंदर क्या होता है, अपन विदेशी राज्य को अपने अंदर मिलाते हैं, और 3 के अंदर अपने राज्य जो हैं उनको तोड़ फोड़ करके छोटे बड़े, या जिसको कह सकते हैं कि विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। संसद को नए राज्य बनाने के लिए अधिकार दिया गया था कि नए राज्य जो भी होंगे संसद बनाएगी। दूसरे दो राज्य जोड़ भी सकती है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को अलग भी कर सकती है, या यूटीज को आप कहो जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख को क्या कर सकती है, अलग कर सकती है, आर्टिकल 370 भी खत्म कर सकती है। का क्या बोला गया था, अलग करने का अधिकार, जोड़ने तोड़ने राज्य का अधिकार दिया गया था इनको। और ये किस में आता है, ये साधारण जो होगा आपका साधारण संविधान संशोधन में आता है। ये क्या होगा, आपका काउंट नहीं होगा, किसमें नहीं होगा, संविधान संशोधन अधिनियमों में काउंट नहीं होगा, ये ओनली एक विधेयक रहेगा। ठीक है, आगे देखिए 21वां, देखिए भाषा के लिए 3 जोड़े गए हैं। भाषा कितना इजी है यार, भाषा के अंदर एक तो 21वां जोड़ा गया, एक 71वां जोड़ा गया, और दोनों को जोड़ दो कितने हो गए, 92। अभी तक भाषा के लिए 3 ही तो जोड़े गए, 21वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन और 92वां। देखिए 21वें के अंदर क्या जोड़ दिया गया, सिंधी भाषा को जोड़ दिया गया। 8वीं अनुसूची के अंदर पहले 14 भाषा थी मूल संविधान में, और उसके बाद कितनी हो गई, 15 भाषा। 15वीं भाषा सिंधी है, जो बार बार पीटी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। आगे देखिए 24वां बहुत इंपॉर्टेंट है, आरपीएससी ने तो पूछ लिया है, आरपीएससी जो है वो पूछ लिया है और बार बार इसको रिपीट करती है। यूपीएससी ने पूछ लिया है ना, यूपीपीसीएस ने भी इसको पूछ लिया है। देखिए राष्ट्रपति को संविधान संशोधन विधेयक पर मंजूरी देने के लिए क्या किया गया, बाध्य किया गया कि आप संविधान संशोधन विधेयक के ऊपर ना तो कोई वीटो कर सकते, ना उसको वापस पुनर्विचार के लिए भेज सकते, आपको केवल और केवल मंजूरी देना है। इसके पीछे का रीजन बताता हूं आपको। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट क्या है, अनुच्छेद 32(2) के तहत क्या है, संविधान का रक्षक है, और उसके पास शक्ति भी है। कौन है, रक्षक, संविधान का रक्षक कौन है, सुप्रीम कोर्ट है। राष्ट्रपति जो है उसके ऊपर राष्ट्रपति की बात आती है, राष्ट्रपति संरक्षक की शपथ लेता है। संरक्षक जो है, संरक्षक, राष्ट्रपति संविधान के संरक्षक की शपथ लेता है। तो उन्होंने कहा कि भाई हम संविधान की रक्षा तो हम कर ही रहे हैं, आप बीच में क्यों टांग अड़ा रहे हो, आप संरक्षक का काम कर रहे हो, कार्यपालिका प्रधान हो आप, वास्तविक प्रधान थोड़ा ना, आप तो संवैधानिक प्रमुख हो, आपके पास तो बाद की बातें हैं, पहले हम जांच करेंगे आर्टिकल 13 के तहत कि भाई हाँ कौन सी चीज जो है वो मतलब अपना जो मूल अधिकार है उसका उल्लंघन कर रही है या नहीं कर रही है, वो बातें इसमें कही। तो राष्ट्रपति को संविधान संशोधन विधेयक पर मंजूरी करने के लिए क्या किया गया था, बाध्य किया गया था। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा चुका है और हो सकता है रिपीट, क्योंकि अच्छे टॉपिक हैं। आपका संविधान संशोधन अधिनियम से एक क्वेश्चन आना तो लाजमी बनता है और आता भी है। मेंस के अंदर भी यहाँ से की पॉइंट आपके काम में आ जाते हैं। कोई विवाद आपको डालना है, आज जैसे मान लो कह दिया कि पॉलिटिकल ऑप्शनल नहीं है, भाई ऑप्शनल नहीं है लेकिन आपको पॉलिटिकल के अंदर टकराना पड़ेगा, मतलब आपके जीएस के पेपर है उसके अंदर आपको जाना ही पड़ेगा। तो देखिए आगे आता है 25वां संविधान संशोधन। 25वां संविधान संशोधन के अंदर बोला गया कि 39 ख और ग के लिए अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता। आगे अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता, वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 31 संपत्ति का अधिकार जो भी है, भूमि सुधार अधिनियम जो है उसका हनन किया जा सकता है। क्या बोला था अनुच्छेद 25 के अंदर, अनुच्छेद 25 1971 में हुआ था, उसके अंदर कहा था, इसके अंदर पृथक्करण का एक नियम हो रहा था। पृथक्करण,
पृथक्करण का नियम ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है, उच्चतम न्यायालय जो है, या अपना सर्वोच्च न्यायालय जो है ना, तो वो क्या करेगा कि संविधान, आपने संविधान संशोधन करके भेज दिया, ठीक है, लागू हो गया, उसके बाद उसकी जांच करेगा, न्यायिक समीक्षा करेगा, न्यायिक पुनरावलोकन करेगा। तो समीक्षा के बाद उसको पाया गया कि भाई इसका एक भाग अच्छा है और एक भाग जो है मूल अधिकारों का हनन कर रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको एक भाग को खत्म कर सकते हो और एक को रख सकते हो, पृथक पृथक कर सकते हो। इसलिए पृथक्करण का सिद्धांत पूछ लिया जाता है कभी कभी मेंस में 2 नंबर का। तो देखिए अनुच्छेद 39 ख के अंदर बोला गया कि देश के जो भी संसाधन हैं उसके ऊपर जनता का सामूहिक हित होगा। ग के अंदर बोला गया कि धन का केंद्रीकरण नहीं होगा, विकेंद्रीकरण होगा, किसी एक आदमी के पास धन जमा नहीं होगा। उसको लागू करने के लिए मूल अधिकार जो है अनुच्छेद 14, 19 और 31 का भी हनन किया जा सकता है। यह न्यायालय में वाद योग्य नहीं होगा, न्यायालय के अंदर ये वाद योग्य नहीं होगा, ठीक है। ये पूछ लिया जाता है कि अनुच्छेद 39 ख और ग उसको लागू करने के लिए 14, 19 और 31 मेंस का भी टॉपिक बनता है, मेंस का भी बनता है। आगे देखिए 26वां 1971 की बात करते हैं। यहाँ पे प्रीवी पर्स जो होते हैं, राजा महाराजाएं जो होते हैं या प्रांतीय राज्य के पूर्व शासक जो होते हैं, उनकी क्या कर ली गई थी, विशेषाधिकार भी खत्म कर दिए गए थे, साथ में उनकी पेंशन भी खत्म कर दी गई थी। पेंशन खत्म कर दी गई थी, पहले इन राजा महाराजाओं को पेंशन दी जाती थी, अब इनको पेंशन नहीं दी जाएगी, ठीक है। ये 26वां 1971 में हुआ था। 28वें की बात करते हैं, क्योंकि जो बीच में हुए हैं वो केवल मतलब कोई नॉर्मल जो हुए हैं, SC ST का कोई बढ़ावा दे दिया या फिर किसी और छोटा जो संविधान संशोधन जो पूछे नहीं जाते, रिपीटेशन के जो होते हैं उनको अपने लिया नहीं है, जो पूछे जाते हैं वो ले लिए सारे। आगे देखिए 28वां 1972 में हुआ था। बोला गया था कि इंडियन सिविल सर्विस जो होते हैं आपके IAS जो होती है ना, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस बोल दिया गया है कि सेवा शर्तें क्या बनाएगी, अब संसद बनाएगी। पहले क्या होता था, मेकाले रिपोर्ट के आधार पे हम बना देते थे, अब कौन बनाएगी, संसद इसका बनाएगी, सेवा सिविल जो नियम है वो। आगे देखिए 17 नंबर पे दे रखा है 31वां कॉन्स्टिट्यूशन कि लोकसभा में जो सीटें हैं वो 525 से बढ़ाकर 545 कर दी। कितनी कर दी, और वैसे रिजर्व के लिए कितनी रखी गई है, 552 रखी गई है। यदि इनका 15% मंत्री पूछा जाए, ऐसा पूछ लिया जाए कि देश के अंदर टोटल कितने अधिकतम मंत्री बन सकते हैं, तो अधिकतम 81 लोग जो हैं वो मंत्री बन सकते हैं। वर्तमान में 78 लोग जो हैं वो मंत्री हैं। आगे बात करते हैं कि 15% जो है ये इसके अंदर वैलिड किया गया था, ये आगे अपन पढ़ेंगे, ठीक है। आगे देखिए, और न्यूनतम की बात कर लेते हैं तो 12 व्यक्ति जो हैं मंत्री होंगे, मुख्यमंत्री सहित या प्रधानमंत्री सहित। आगे देखिए 33वां 1974 में हुआ था। इसमें MP MLA के लिए बोला गया था कि आप स्वैच्छिक आधार पे, आप बिना किसी दबाव के आप अपनी इस्तीफा दे सकते हो, उसको क्या कर लिया जाएगा, मंजूर कर लिया जाएगा। ये मेरे ख्याल से अब की बार RPSC फर्स्ट ग्रेड ने पूछा है कि MP MLA का पूछा है कि स्वैच्छिक आधार पे यदि वो भेजता है तो उसकी जांच स्पीकर करवाते हैं, या इस टाइप का कोई क्वेश्चन आया था। आगे देखिए 35वां 1974 के अंदर हुआ था। 35 और 36 लगे हाथ किसके लिए थे, सिक्किम के लिए थे। सिक्किम एक्चुअली अपना क्षेत्र नहीं था, सिक्किम को अपन ने अधिग्रहण किया है। ये राज्य इसलिए बार बार पूछा जाता है कि हम बाहर का राज्य भी क्या कर सकते हैं, मिला सकते हैं। आर्टिकल 2 इसके अंदर आर्टिकल 2(1) जोड़ा गया था, बाद में जाके इसको खत्म कर दिया गया था। एक अनुसूची और जोड़ी गई थी, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। सहयोगी राज्य बनाया था। सबसे पहले इसको हमने क्या बनाया था कि भाई ये हमारा सहयोगी राज्य है, इसका सारा काम हम देखेंगे। उसके बाद हमने इसको पूर्ण राज्य का 36वां जो हुआ था, 36वां 1975 में हमने क्या कर दिया, इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया। 10वीं अनुसूची को क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। 10वीं अनुसूची को खत्म कर दिया गया। आगे जाके दल बदल के लिए 10वीं अनुसूची फिर जोड़ते हैं, है ना। आगे देखिए 39वां 39 की बात करते हैं। 39 1975 में हुआ था 39वां संविधान संशोधन। इसमें बोला गया कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा का स्पीकर, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। देखिए राष्ट्रपति अलग हो जाता है, उपराष्ट्रपति की बात करते हैं, ये राज्यसभा का स्पीकर हो जाता है। आगे लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा स्पीकर प्लस में PM की बात करते हैं, प्रधानमंत्री। ये बोले कि ये आपस में लड़ाई झगड़ों करें, है ना, कोई इनका वैचारिक द्वंद हो जाता है तो वो मामला आप न्यायालय के अंदर नहीं ले जा सकते। किसी भी न्यायालय के अंदर वो वाद योग्य नहीं होगा, किसी भी न्यायालय के अंदर आप नहीं ले जा सकते, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है, ये कोटेशन डाल के पूछा गया है, ठीक है। आगे देखिए 41वां 41 की बात करते हैं। 41 के अंदर बोला गया है कि RPSC और JPSC, मैंने बताया था 15वें के अंदर क्या हुआ था, हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होंगे उनकी आयु कितनी कर दी थी, 60 से 62 कर दी थी। इसमें बोला कि जो ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन है या फिर RPSC, राज्य
पब्लिक सर्विस कमीशन है, उनके सदस्यों की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर क्या कर दी थी, 62। तो आयु का दो जगह ही जिक्र है। कहां पे जिक्र है, एक तो आपका कितने नंबर पे है, 15 नंबर पे है, और दूसरा नंबर आपका 41वें नंबर पे। अगला देखिए 42वां संविधान संशोधन, काफी इंपॉर्टेंट होता है, मिनी संविधान इसको बोला जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, ठीक है। ये कब हुआ था, 1976 के अंदर हुआ था। कब हुआ था, 1976 के अंदर हुआ था। इंदिरा गांधी जी की उस टाइम पे सरकार थी, और ये सवर्ण सिंह समिति के ऊपर बना था। ये पूरा का पूरा संविधान संशोधन के लिए सवर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट आई थी। सवर्ण सिंह समिति ने कहा था कि 8 क्या करना है आपको, मौलिक कर्तव्य जोड़ने हैं, जबकि हमने जोड़ कितने दिए थे, 10 जोड़ दिए थे। प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। एकमात्र संविधान संशोधन हुआ है प्रस्तावना प्रिम्बल के अंदर, और उसके अंदर हमने 3 शब्द जोड़े, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया। आगे मूल कर्तव्य की बात करते हैं, तो मूल कर्तव्य के अंदर क्या जोड़ा गया, एक मतलब मूल कर्तव्य अपन ने जोड़े गए। मूल कर्तव्य जो है वो किस में जोड़े गए, भाग 4 क में जोड़े गए, और अनुच्छेद 51 क में, अनुच्छेद 51 क में जोड़े गए, और भाग 4 क अलग से संविधान के अंदर जोड़ा गया। राष्ट्रपति को मंत्री परिषद की सलाह के लिए क्या किया गया, बाध्य किया गया था। राष्ट्रपति को मंत्री परिषद की सलाह के लिए, और संविधान कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है, संविधान संशोधन विधेयक की बाध्यता, उसके ऊपर मंजूरी देने की बाध्यता आपका अनुच्छेद 24 जो है, मतलब जो संविधान संशोधन अधिनियम 24 जो है उसके तहत बाध्य किया गया था। और यहां पे बाध्य किसके लिए किया गया है कि आपको मंत्री परिषद जो होगी उसकी सलाह के लिए आपको बाध्य किया गया। 44वें में बोला कि आप बाध्य नहीं हो, पुनर्विचार के लिए भेज सकते हो। आगे देखिए संविधान संशोधन को न्यायिक जांच से परे या बाहर रखा गया। न्यायिक जांच से बाहर रखा गया, संविधान संशोधन जो है उसको न्यायिक जांच से बाहर रखा गया, लेकिन अब जो है उसका न्यायिक पुनरावलोकन आगे जाके जोड़ देते हैं। आगे जोड़ा है लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल, आपको पता था आपातकाल स्टार्ट हो गया था 25 जून को, मध्य रात्रि से शुरू हुआ था, आपको ध्यान है, ये क्वेश्चन भी आरपीएससी ने पूछ चुके हैं। तो 5 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया था कार्यकाल, 6 वर्ष कर दिया गया था। 3 नए निर्देशक तत्व जोड़े गए थे, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता किस में जोड़ा गया था, 39 क के अंदर जोड़ा गया था। किस में जोड़ा गया था, अनुच्छेद 39 क, समान न्याय और विधिक सहायता की बात की गई। उद्योगों के प्रबंधन के लिए कर्मकारों का भाग लेना, उद्योगों के प्रबंधन के लिए कर्मकारों का उचित भाग लेना जो है वो आपका 43 क में जोड़ दिया गया था, जिसको ए भी बोल सकते हो, ए भी बोल सकते हो। पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीवों की रक्षा की बात करते हैं, पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीवों की रक्षा की बात करते हैं, तो ये आपका 48 के अंदर क्या हो गया, आपके दुधारू जानवर जो भी हैं उनकी क्या करना है, आपको बचाना है। अभी लेटेस्ट मामला हुआ है, देखिए ये जो आपके नीति निर्देशक तत्व जो हैं ये वाद योग्य नहीं है, कोर्ट में नहीं जा सकते। हाँ, लेकिन क्या होता है कि जो याचिकाएं होती हैं उन याचिकाओं के माध्यम से आजकल सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व होने के लग गया है ना, पीआईएल से। तो देखिए उसमें क्या होता है, अभी थोड़े दिन पहले केदारनाथ के अंदर जो खच्चर थे वो खच्चर जा रहे थे, तो उनके जो मालिक थे उनको मार रहे थे, अच्छे से मार रहे थे, तो उन्होंने वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाला, और क्या किया, न्यायालय ने इसके अंदर संज्ञान ले लिया और उन लोगों को सजा का प्रावधान किया गया। ठीक है, तो आप दुधारू जानवर हैं, चौपहिया जानवर हैं, या बोझ ढोने वाले हैं, बोझा ढोने वाले जानवर थे वो, इसलिए। आगे पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीवों की रक्षा की बात करते हैं कि पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीव की जो रक्षा है आपका 48 ए के अंदर, या कै जिसको कह लो, 3 जोड़े गए थे, 43, 39 और 48 कै जोड़े गए। कितना इजी है। आगे देखिए, इनको 2 बार आप इसकी पीडीएफ जो है, ये मैं पीपीटी जो है पीडीएफ में भेज दूंगा आपको, ब्लैक एंड व्हाइट में भेज दूंगा ताकि जीरोक्स निकालने में दिक्कत नहीं आए, और इसको आप एक पन्ने पे चिपका लीजिए, 2-4 बार पढ़ोगे मेरे ख्याल से सारे याद हो जाएंगे, आपको हमेशा काम में आएंगे। आगे जैसे अपन इसके बाद मूल अधिकार शुरू करेंगे, नीति निर्देशक तत्व करेंगे, पूरा संविधान लेके साथ में चलेंगे, प्लस थ्योरी शुरू करेंगे। इसके बाद जैसे ही पॉलिटी कंप्लीट हो जाती है, इकोनॉमी जो है इकोनॉमी कंप्लीट की जाएगी। ठीक है, फिर मेंस के जो है ये आरएस प्री और मेंस दोनों के टॉपिक हैं। भारत के किसी एक भाग में राष्ट्रीय आपदा घोषित कर सकते हैं, किसी भी एक भाग में क्या कर सकते हैं, राष्ट्रीय आपदा घोषित कर सकते हैं। जैसे कोई साइक्लोन आ जाता है, चक्रवात आ जाता है। चक्रवातों के नाम आपको पता ही है कि 13 देश हैं, किसमें, दक्षिण एशिया महाद्वीप के 13 देश जो हैं वो मिलके क्या करते हैं, इनके 13 नाम दे रखे हैं। अगला जो नाम दिया जाएगा, इस बार जो नाम दिया गया है ना, विपर्जोय का नाम जो है वो बांग्लादेश ने दिया है। किसने दिया है, बांग्लादेश ने। ये मेरे ख्याल से असिस्टेंट प्रोफेसर सॉरी यूपीएससी में ये जो आता है ना आपका, एक एग्जाम में और पूछा गया है मेंस में, बांग्लादेश हो गया। ठीक है, बांग्लादेश ने नेक्स्ट टाइम पे जो है वो इंडिया देगी, जो अगला नाम जो होगा वो इंडिया
नाम रखेगी। आगे देखिए राष्ट्रपति शासन 6 माह से 1 वर्ष किया गया। राष्ट्रपति को शासन बढ़ाकर कितना किया गया? 356 के तहत 6 माह से 1 वर्ष किया गया, अधिकतम किया गया। समवर्ती सूची में शिक्षा, वन, वन्य जीव और पक्षियों का संरक्षण और नापतोल जो है, ये नापतोल जो है आपके कितने बढ़ा दिए गए? 5 चीजें जो है वो समवर्ती सूची के अंदर रख लिया गया। शिक्षा, स्वास्थ्य, वन्य जीव, है ना, फिर वन्य जीवों का संरक्षण आपको करना है, पक्षियों का करना है, फिर नापतोल जो है, ये 5 जो सब्जेक्ट हैं ये किस में जोड़ दिए गए? समवर्ती सूची में जोड़ दिए गए। आगे बोला कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को छोड़कर जो भी उच्च न्यायालय थे, जिस डिस्ट्रिक्ट न्यायालय थे, उनके अंदर कुछ सुधार किए गए थे और अखिल भारतीय विधिक सेवा का क्या किया गया? निर्माण किया गया था। अखिल भारतीय विधिक सेवा का निर्माण किया गया था। आगे देखिए 44वां इसके ऊपर प्रतिबंध लगाता है। कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि संविधान संशोधन अधिनियम 42वां जो है वो 44वें के ऊपर जाके आगे प्रतिबंध लगाता है, या फिर सरकार की बदली हुई परिस्थिति को दिखाता है, या फिर 1975 का जो आंतरिक अशांति के ऊपर क्या हुआ था? आंतरिक अशांति। इसके बाद तो क्या जोड़ दिया गया था? आंतरिक अशांति जो थी उसकी जगह सशस्त्र विद्रोह जोड़ दिया गया था। आगे देखिए 352 के अंदर, 352 के अंदर, सॉरी 352 में राष्ट्रीय आपात में जोड़ दिया गया था। आगे बोला गया है, देखिए लोकसभा विधानसभा का कार्यकाल सबसे पहले तो इन्होंने 5 साल वापस किया, उन्होंने 6 किया, नहीं इसको 5 करो। विधेयक पुनर्विचार के भेजने के लिए राष्ट्रपति को क्या देनी पड़ेगी? सहमति देने के लिए बाध्य किया गया कि आप पुनर्विचार भेज सकते हो, लेकिन पुनर्विचार करके उसमें क्या किया कि संसद से जो भी विधेयक आता था उसके लिए बाध्य कर दिया। 42 में, 43 में कहा नहीं बाध्य नहीं है, आप उसको पुनर्विचार भेज सकते हो, है ना, पुनर्विचार के लिए भेज सकते हो। लेकिन जैसे ही आप पुनर्विचार के लिए भेजोगे, वापस उसमें संशोधन करे या संसद ना करे, उसको यदि वापस आपके पास भेज दिया तो उसके ऊपर आपको मंजूरी 100% देनी पड़ेगी। इसके ऊपर आप वेटो नहीं कर सकते, संयुक्त बैठक नहीं बुला सकते, ठीक है। आगे देखिए आंतरिक अशांति जो है, आंतरिक अशांति मैंने बताया था उसकी जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया था। तो युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, 3 शब्द हैं 352 में, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। इन तीनों के आधार पे क्या किया जा सकता है? राष्ट्रीय आपात 352 लगाया जा सकता है। 352 के तहत आपकी क्या हो जाती है? सभी की सभी जो है स्वतंत्रता क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। बाकी क्या बचता है? मौलिक अधिकार भी आपके खत्म हो जाते हैं, फंडामेंटल राइट्स भी खत्म हो जाते हैं। लेकिन इसमें एक बात और बोली कि अनुच्छेद 20 और 21 जो है वो आपका खत्म नहीं होगा, कभी भी खत्म नहीं होगा। कैबिनेट की लिखित सिफारिश पर ही राष्ट्रपति आपातकाल देगा। कैबिनेट की जो लिखित सिफारिश होगी उसी के आधार पर आपको आपातकाल डिक्लेयर करना, आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। अनुच्छेद 20 और 21 के अंदर बोला है कि ये लाइन जो है ना आपके कार्यपालिका के अंदर डाल सकते हो कि राष्ट्रपति कार्यपालिका प्रधान है, स्पष्ट करो, लिखो। अनुच्छेद 20 और 21 में राष्ट्रीय आपात की बात करते हैं। राष्ट्रीय आपात है ना, राष्ट्रीय आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं किया जा सकता, 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। आगे बोला गया कि मूल अधिकारों में एक रोड़ा इसको खत्म किया गया। ये रोड़ा क्या था कि इसके अंदर आपकी इतनी मुकदमे बढ़ गए थे, फिर मूल अधिकार था तो सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को देखना था, लोग रीट के तरह पहुंच जाते थे। तो उन्होंने सबसे पहले इस रोड़े को खत्म किया कि भाई इसको आप निकाल के और कहीं ऐसी जगह भेज दो जहां बार बार ये आए नहीं। उसके बाद ये आया ही नहीं। आगे देखिए मूल अधिकारों को यहां से निकाल के भाग 17 में, भाग 17 नंबर के भाग में 300A में भेज दिया, या अनुच्छेद 300A या 300 क जिसको बोलते हैं उसमें भेज दिया, और बोला कि आप एक जो है केवल विधिक अधिकार हैं, आपके लिए विधियां बनेंगी, आप मौलिक अधिकार नहीं है, व्यक्ति के मौलिक अधिकार आप नहीं है, ठीक है। आगे देखिए संसदीय विशेषाधिकार से ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स को खत्म किया गया। इस बार ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इस बार ये इंपॉर्टेंट रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि आंग्ल भारतीय जो सदस्य होते थे, 2 सदस्य होते थे, है ना, लोकसभा के अंदर और विधानसभा में। 331 अनुच्छेद जो है ना, अनुच्छेद, ये लोकसभा के अंदर 2 सदस्य जो है राष्ट्रपति मनोनीत करेंगे। राष्ट्रपति की शक्तियों में भी जोड़ सकते हो आप इसको। दूसरा, राज्यपाल 333 के अंदर विधानसभा की बात करते हैं, वहां पे राज्यपाल जो है वो 1 सदस्य को मनोनीत करेंगे। तो इस टाइप का ये प्रावधान जो था इसको खत्म किया गया है। इसलिए ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का पूछ सकते हैं या यहां से पूछ सकते हैं आंग्ल भारतीयों का। ये आंग्ल भारतीयों के लिए, आंग्ल भारतीय। इसके लिए काफी लोगों ने अलग अलग बोला है। कुछ लोगों ने बोला है इनकी संख्या कम है, लगभग 150 है, कुछ ने 6000 बताइए। इस टाइप से इनको प्रतिनिधित्व, क्यों 7.5 लाख लोगों पे एक आदमी तो होना चाहिए ना। ये बातें तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं दूसरे संविधान संशोधन में।
आगे बोला है संसद विधानमंडल की कार्रवाई को समाचार पत्र के अंदर आप प्रकाशित तभी करोगे जब आपको लोकसभा अध्यक्ष जो है, राज्यसभा अध्यक्ष जो है परमिशन दे देगा ना। तो उसको संवैधानिक संरक्षण दिया गया कि संसद के अंदर जो कार्रवाई होगी वो न्यायालय के अंदर वाद योग्य नहीं होगी, कोर्ट के अंदर नहीं जा सकती। अनुच्छेद 120 के तहत संसद के अंदर जो भी कार्रवाई होगी वो कोर्ट के अंदर न्याय संगत नहीं होगी। क्या नहीं होगी? न्याय संगत नहीं होगी। तो प्रशासन उसके अंदर जो संसद की, लोकसभा और राज्यसभा की जो कार्रवाई चलती है वो आप किसी भी न्यायालय के अंदर नहीं जा सकती। अनुच्छेद 120 में ये बोला गया है। दूसरा, उसके ऊपर थोड़ा ये लगा दिया कि भाई समाचार पत्र वाले हैं ना, वो भी उस चीज को ही प्रकाशित करेंगे जितना लोकसभा अध्यक्ष कहे या राज्यसभा सभापति कहे, उससे ज्यादा आप मतलब वो नहीं कर सकते, है ना, उसको समाचार पत्रों में नहीं निकाल सकते। आगे देखिए 52वां 1985 के अंदर हुआ था, 10वीं अनुसूची दल बदल जोड़ा गया था। क्या किया गया था? इसमें 10वीं अनुसूची जो है वो दल बदल, द का मतलब 10वीं, द का मतलब 10वीं और द का मतलब दल बदल जोड़ा गया था। 1952 में जोड़ा गया था। 53वां हुआ था मिजोरम के अंदर एमएलए की जो सीट थी वो कितनी की गई थी? मिजोरम के अंदर एमएलए की 60 सीटें की गई थी। ठीक है। हेकानी जाकलू आया था, मणिपुर की वो नागालैंड की पहली महिला सांसद और वो विधायक और पहली महिला मंत्री बनी है ना। आगे देखिए मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 कर दी गई। एक्चुअली ये मतदान अपन ने लिया कहां से था? 1935 के अधिनियम से लिया गया था। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, बार बार इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं संविधान संशोधन के। देखिए 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। कब की गई थी? ये 61वां संविधान संशोधन हुआ था कि पहला जो था वो 21 साल को होया कर तो जना वोट दिया कर तो। अब क्या हो गयो कि वो 18 साल को हो गयो तो वोट दे लाग गयो। सागर एक चीज और जोड़ दी अब की बार कि भाई लड़का तो पहले से 21 साल का चाहिए विवाह के लिए, है ना, विवाह के लिए। और लड़की जो पहले 18 साल की थी उसकी भी उम्र कितनी कर दी? 21 साल कर दी कि भाई लड़की भी कम से कम 21 साल की। उससे देखिए काफी प्रॉफिट होते हैं। एक तो जैसे अपनी मम्मी की उम्र की जो औरतें हैं तो उनके क्या होता है, पहले शादी हो गई तो उनकी गोडों में, घुटनों में दर्द होता है, शरीर के अंदर अन्य महामारी आ जाती है, सर दर्द रहता है, वो चीजें जल्दी उम्र के अंदर मां बनने से होते हैं। और यदि आप मैच्योरिटी के बाद यदि शादी करते हो उसके बाद होते हैं तो काफी बीमारियों से आपको रिलीफ मिलता है। आगे देखिए 69वां 1991 में हुआ था। 1991 में 69वां और 70वां ये दोनों लगे हाथ दिल्ली के लिए हो गए। किसके लिए हो गए? दिल्ली के लिए हो गए। इसमें 69वें में बोला कि दिल्ली को एक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, राष्ट्रीय नेशनल कैपिटल रीजन, एनसीआर डिक्लेयर किया गया, कैपिटल नेशनल कैपिटल रीजन किया गया। देखिए कैसे किया गया, क्या कारण था? दिल्ली है, दिल्ली लगभग 1500 किलोमीटर में, 1500 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर दिल्ली का एरिया, पूरा का पूरा दिल्ली का जो एरिया है वो 1500 में। यहाँ पे जनसंख्या कितनी निवास करती है? 2 करोड़। 1 किलोमीटर के अंदर कितने रहते हैं? लगभग 11,300 व्यक्ति 1 किलोमीटर के अंदर रहते हैं। तो लोग अब दिल्ली राजधानी में हर आदमी रहना चाहेगा। तो इन्होंने कहा कि नहीं यार ऐसा तो नहीं हो सकता, इसको अलवर तक बढ़ा के ले चलो, इधर यूपी वाले में ले चलो, इधर पंजाब वाले में, हरियाणा वाले में मिक्स कर दो। तो उन्होंने ये दिल्ली का जो क्षेत्र था इसको बढ़ा के ऐसे कर दिया और बोला कि इस क्षेत्र को भी आप दिल्ली जैसा ही विकसित करो। इसको ही एनसीआर बोला है, एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो बोला है, इस क्षेत्र को बोला है, इस क्षेत्र को कि भाई दिल्ली तो नहीं बन सकती, दिल्ली दूसरी जगह भी नहीं जा सकती। अब दिल्ली जो है उसके बाहर का एरिया जो है उसको खाली कराओ और उसको आप क्या करो, खरीदो, राज्य से एनसीआर बनाया हो उसको, तो एनसीआर क्षेत्र बनाया गया। आगे 70 सीट जो है आपकी, 70 सीट जो है दिल्ली की विधानसभा के अंदर मानी गई और बोले कि आपके अंदर न्यूनतम 12 मंत्री नहीं बनेंगे और अधिकतम 15% नहीं बनेंगे, आपको हम देते हैं 7 मंत्री सीएम सहित देते हैं। 7 मंत्री क्या देंगे? सीएम सहित देंगे और 7 सीटें जो हैं आपको लोकसभा की देंगे। आगे देखिए 92वां लग गया हाथी, 70वां जो है वो भी दिल्ली के लिए बना दिया। बोला कि यार इनको विधानसभा तो बना दिया आपने, लोग यहाँ के चुन के आते हैं तो इसलिए राष्ट्रपति की चुनाव मंडल में भी इसको शामिल किया जाए। दिल्ली और पुडुचेरी दोनों में सभा राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल किया गया। राष्ट्रपति चुनाव, राष्ट्रपति की बात करते हैं ना, तो देखिए इसका एक सूत्र होता है पकानी कोका दुयो दसम, पकानी कोका दुयो दसम। राष्ट्रपति का पद होगा, राष्ट्रपति का पद होगा अनुच्छेद 52 में स्टार्ट होता है। राष्ट्रपति का एक पद होगा, का कार्यपालिका का प्रधान होगा। नहीं, निर्वाचन की बात करते हैं ना, निर्वाचन की बात करते हैं, कोटा या रीति की बात करते हैं कि इसकी रीति क्या होगी, निर्वाचन की रीति क्या होगी, निर्वाचन की बात करते हैं। तो इस निर्वाचन के अंदर कौन कौन होंगे आपके? राज्यसभा के चुने हुए प्रतिनिधि, लोकसभा के चुने हुए प्रतिनिधि और राज्यों की विधानसभाओं के प्रतिनिधि होंगे। तो उन विधानसभाओं में इसको भी शामिल कर लिया 70वें में, दिल्ली और पुडुचेरी को भी
आगे है ना, पकानी को कोटा या रीति, का मतलब होता है इनका कार्यकाल हो गया, दू का मतलब होता है दोबारा चुनने के लिए योग्य हो गए, यो का मतलब होता है इसकी योग्यता हो गई, द का मतलब दशा होती है, स का मतलब शपथ होता है और मैं का मतलब महाभियोग होता है। आपका 61 तक हो जाएगा। इसके बाद 62 का राष्ट्रपति पद खाली हो जाता है तो उसके लिए वापस प्रावधान किया जाता है। इसके बाद आपका 71 के अंदर इनको क्या दिया जाता है, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्तियां दी गई हैं। फिर आगे जाके ये 74 के अंदर प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी होती है राष्ट्रपति। उसके बाद 83 की बात करते हैं तो राज्यसभा के 12 सदस्य साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के जो भी होंगे उनको मनोनीत करेंगे। उसके बाद 86 की बात करते हैं तो संसद का 17वां सत्र आहूत करेंगे, है ना, पहला सत्र जो है उसको संबोधित करेंगे। उसके बाद आगे जाके आता है 111 के अंदर, 111 के अंदर राष्ट्रपति वीटो करेंगे, है ना, 111 में वीटो करेंगे। फिर 123 के अंदर, 123 के अंदर क्या हो जाता है, आपके राष्ट्रपति जो होंगे महोदय 123 के अंदर वहां पे आपका वो आपका अध्यादेश जारी करने की शक्ति होगी। और 143 जो होगा वो आप सुप्रीम कोर्ट से क्या ले सकते हो, सहायता या मदद ले सकते हो। तो ये राष्ट्रपति है, इतना सा राष्ट्रपति है। देख लो आप, संविधान के अंदर लगभग 26 अनुच्छेदों के अंदर राष्ट्रपति का प्रावधान किया गया। आगे देखिए 71वां 1992 की बात करते हैं तो मैंने बताया था कौन सा, 21वां 71वां, दोनों को जोड़ दो 92वां। ये किसके लिए हुआ था, भाषा के लिए। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। भारतीय संविधान एक ऐसा संविधान है जिसके अंदर किसी दूसरे देश की विदेशी भाषा भी जोड़ी गई है। विदेशी भाषा नेपाली भाषा भी यहाँ पे जोड़ी गई है। अंग्रेजी भाषा है तो अंग्रेजी तो एक्चुअली मूल संविधान में थी, अंग्रेज अपने ऊपर आई गए थे, 200 साल तक शासन किया था, हमारा पूरा कल्चर चेंज हो गया था। विदेशी भाषा। 73वां संविधान संशोधन की बात करते हैं, है ना, 73वां संविधान संशोधन 1992 में, ये काफी इंपॉर्टेंट हुआ था। इस टाइम पे क्या हुआ था, देखिए 1984 के अंदर इंदिरा जी की हत्या हो जाती है। इंदिरा जी की याद में नेहरू जी के, वो राजीव जी के साथ में, फिर आगे जाके राजीव जी बनते हैं प्रधानमंत्री, उनकी भी क्या हो जाती है, हत्या हो जाती है। तो उस दौर में क्या हुआ था कि विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी, फिर चंद्रशेखर की सरकार आई थी। तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि पूरी जनता, पूरा देश जो था भावनात्मक दौर पे बह रहा था, इसलिए ये ग्राम पंचायतों को, लोकल गवर्नमेंट जो है ना, उनको अधिकार दिए गए थे। नहीं तो बाकी ऐसा प्रोविजन होना बहुत मुश्किल था, ठीक है। तो पूरी दुनिया के अंदर एकमात्र देश है जहां पे लोकल लोगों को भी अधिकार दिए गए हैं। इसकी चर्चा पूरी दुनिया के अंदर होती है। तो इसके अंदर आप पंचायत की बात करते हो, पंचायत स्तर को ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति और जिला स्तर पे 3 भागों में बांटा गया है। इसमें 11वीं अनुसूची जोड़ दी, 10वीं की दल बदल 52वें में देखा था, 52वें में दल बदल देखा था, है ना, ये 10वीं जोड़ी थी। पहले के अंदर 9वीं अनुसूची जोड़ी थी और यहाँ पे बात आती है 11वीं अनुसूची की, देख लो, है ना, और 12वीं 74वें में जुड़ जाती है। इसमें 29 विषय हैं। कितने विषय, 29 विषय। आगे 74वां की बात करते हैं, है ना, तो भाग 9 क जोड़ा गया और इसका कौन सा भाग है, 9 1 9 क और 9 ख की बात आएगी, वहां पे हम कहा चले जाएंगे, सहकारी समिति में चले जाएंगे। सहकारी समिति जो होगी, है ना, समिति, सहकारी समिति के अंदर हम चले जाएंगे, वो 9 ख भाग जुड़ जाता है। नगर पालिका दिया गया, नगर पालिका के अंदर आपकी नगर पालिका है, नगर परिषद और नगर निगम की, है ना, इसके अंदर 18 विषय जोड़े गए हैं ना। ये कब जोड़ा गया, 74वां संविधान संशोधन 1992 में। ये दोनों शहरी और ग्रामीण स्तर पे उसी टाइम पे जोड़े गए थे। आगे देखिए 84वां में बोला कि लोकसभा और विधानसभा के अंदर जो सीटें हैं, एससी एसटी का जो रिजर्वेशन है ना, एससी और एसटी का जो रिजर्वेशन है वो 2025 तक चलता रहेगा, निरंतर रहेगा, निश्चित रहेगा। आगे देखिए 86वां, प्रारंभिक शिक्षा जो होगी उसको क्या बना दिया गया था, मूल अधिकार 6 से 14 वर्ष की आयु को बच्चों को क्या देना था, शिक्षा देना था। सुरक्षा का अभिभावक जो भी होंगे देना अनिवार्य कर दिया था। प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया था। मूल अधिकार में क्या जोड़ दिया गया था, भाग क जोड़ दिया गया था। कौन सा भाग, 21 क जोड़ दिया गया था। अनुच्छेद डीपीएसपी में, डीपीएसपी के अंदर अनुच्छेद 45 जोड़ दिया गया था। 45 के अंदर 6 वर्ष से छोटे बच्चों की बात की गई है कि 6 वर्ष से छोटे बच्चे जो होंगे उनको प्रारंभिक शिक्षा के बारे में बात की गई है। आगे देखिए कि 51 के आपके किस में जोड़ दिए, फंडामेंटल ड्यूटीज में जोड़ दिए। तो ये तीनों में है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार किन किन में है, तो आपके मूल अधिकार में, फंडामेंटल राइट्स में है, आपके डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व में है, और आपके एफडी फंडामेंटल ड्यूटीज आपके मौलिक कर्तव्य, तीनों के अंदर ये जोड़े गए थे 86वें में। आगे देखिए 89वां, इसके अंदर 89 के अंदर क्या बोला गया था, अब तो 104वां और हो गया ना, इसमें ओबीसी को और जोड़ दिया। ओबीसी जो है उसको क्या बना दिया, 338
बी बना दिया, ओबीसी आयोग जो है उसको भी संवैधानिक दर्जा दे दिया गया है ना, संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। आगे देखिए कि आयोग जो है इसके अंदर एससी अनुसूचित जाति का आयोग बना दिया। आगे 338 जो है उसको अनुसूचित जनजाति को संवैधानिक दर्जा दिया गया है, यहाँ पे ओबीसी को आयोग बनाया गया और इसमें बोला गया कि एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य इसके अंदर होंगे। आगे देखिए 91वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। बोला गया कि दोषी व्यक्ति जो भी होगा वो कोई भी आपका पद धारण नहीं कर सकता, और दोषी व्यक्ति के लिए बोला गया कि जिस आदमी ने 2 वर्ष या उससे ज्यादा कारावास काट लिया है ना, ज्यादा कारावास काट लिया, वो क्या नहीं बनेगा, मंत्री नहीं बनेगा, वो लोक पद धारण नहीं करेगा, ठीक है, कोई भी सरकारी पद या मंत्री नहीं बनेगा। बोला कि प्रधानमंत्री और मंत्री सहित लोकसभा के अंदर 15% से ज्यादा सदस्य जो हैं वो मंत्री नहीं बन सकते। तो देश के अंदर कितने बन सकते हैं, अधिकतम 81 सदस्य जो हैं, क्योंकि 552 का प्रावधान किया गया कि 552 सीटें अधिकतम होंगी, तो अधिकतम जो है 552 का 15% निकालोगे तो 81 सदस्य बनेंगे, ठीक है। आगे ये जोड़ा गया 75 एक क में जोड़ा गया था। क्या जोड़ा गया था, 75 एक क के अंदर जोड़ा गया था। आगे मुख्यमंत्री प्लस मंत्री जो होंगे वो विधानसभा जो होगी आपकी उसके 15% से अधिक नहीं होंगे, और इसके लिए 164 एक क जोड़ा गया था। क्या जोड़ा गया था, 164 एक क जोड़ा गया था। और न्यूनतम की बात करें, ये आरपीएससी पूछ ली है कि सीएम हो है ना या पीएम हो, प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, सहित कितने होंगे, सहित 12 सदस्य होंगे। मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री सहित न्यूनतम जो मंत्री बनेंगे वो 12 सदस्यों का प्रावधान किया गया, इससे कम नहीं रख सकते आप, है ना। ये 75 एक है, दल बदल का व्यक्ति जो होगा वो मंत्री नहीं बनेगा। ये 10वीं अनुसूची दल बदल है लेकिन वो मंत्री नहीं बनेगा। वो किसमें है, 75 एक है के अंदर है, 75 एक है के अंदर। आगे बोला गया है 164 एक है के अंदर बोला कि राज्य के अंदर भी इस टाइप का कोई मंत्री नहीं बनेगा, ठीक है। हाँ, यदि 1/3 सदस्य जो है कि मान लो 10 सदस्य हैं, उसका 1/3 4 सदस्य जाके क्या बन जाते हैं, किसी दूसरे दल में चल जाते हैं, तो उसको दल बदल नहीं माना जाएगा। 1/3 सदस्यों को दल बदल नहीं माना जाएगा। आगे 92वां संविधान संशोधन 2011 की बात करते हैं। अच्छा 2003, 92वां 2003 की बात करते हैं। बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली, बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, सिंधी। देखिए सिंधी कब जोड़ी थी, सिंधी जोड़ी गई थी आपका 21वें में, फिर नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी ये कब जोड़ी गई थी, 71वें में। फिर आपके बोडो, डोगरी, मैथिली और सैंथली, है ना, बोडो, डोगरी, मैथिली और सैंथली ये कब जोड़ी गई थी, आपका 91वां संविधान संशोधन के अंदर। टोटल भाषाएं कितनी हो गई, 22 भाषाएं टोटल हो गई, ठीक है। आगे देखिए 97वां 2003 की बात करते हैं। सहकारी समितियां 2011 में हुआ था, 2011 में हुआ था। क्या जोड़ा गया, सहकारी समितियों को जोड़ा गया। अनुच्छेद बोला, अनुच्छेद 19 और 43 ख के अंदर इनको जोड़ा गया। ये आपका फंडामेंटल राइट्स हैं, ये आपके डीपीएसपी हैं, है ना, इसके अंदर जोड़ा गया। एक नया भाग और जोड़ा गया, कौन सा, है ना, नोक है। कौन सा भाग जोड़ा गया, अच्छा ये नो इस टाइप से, ठीक है, नोक है भाग जोड़ा गया था, नो भाग जोड़ा गया था। और अनुच्छेद 243 ये जैसे लेके ये न तक लगभग 13 ही है ना, 13 तक जोड़ा गया, 13 अनुच्छेदों के अंदर इसका मेंशन किया गया, ठीक है। सहकारी समितियां कब जोड़ी गई, 97वें संविधान संशोधन 2011 में जोड़ा गया था। आगे देखिए 98वां संविधान संशोधन हुआ था 2012 में। इसमें 371 जे जोड़ा गया था। क्या जोड़ा गया था, 371 जे जोड़ा गया था। जे किस लिए जोड़ा गया था कि भाई जो आपके कर्नाटक के राज्यपाल होंगे ना, वो आपके हैदराबाद और कर्नाटक दोनों का विकास करेंगे। क्या करेंगे, झंडा कहां पे गाड़ेंगे, हैदराबाद और कर्नाटक दोनों के विकास का झंडा किसको गाड़ना पड़ेगा, कर्नाटक के राज्यपाल को जे गाड़ना पड़ेगा, 271। आगे देखिए 99वां संविधान संशोधन 2014 में हुआ था। 99वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 2014 में हुआ था। 99 के फेर के क्या हो गया, नर्वस 90 हो गया, ये खत्म हो गया है ना। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाया गया, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाया गया। उस न्यायिक नियुक्ति आयोग में क्या कर दिया, सरकारी सदस्यों को अधिक बढ़ा दिया, अधिक बढ़ा दिया। तो न्यायपालिका क्या है, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायपालिका ये क्या है, भारत का संविधान जो है उसका आधारभूत ढांचा है स्वतंत्र न्यायपालिका। तो उसके साथ छेड़छाड़ की तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आप जो है इसके मूल ढांचे के साथ छेड़छाड़ क्यों कर रहे हो। मूल ढांचे के साथ छेड़छाड़ करते ही वो क्या हो जाएगा, आपका संविधान संशोधन अधिनियम जो होगा वो फारिग हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा।
ये मूलभूत ढांचे की, आधारभूत ढांचे की, बेसिक स्ट्रक्चर की बात आती है तो ये आपका 1973 की बात करते हैं, जो केशवानंद भारती बनाम केरल का मामला आता है, उसमें इस चीज को जोड़ा गया, आगे तक जोड़ते चले गए। 100वां संविधान की बात करते हैं। 100वें के अंदर क्या हुआ था? 100 की 100 हो गया था। क्या हो गया था? 100 की 100 हो गया था। क्या किया था हमने? बोल दिया कि भाई बांग्लादेश का जो क्षेत्र इंडिया में पड़ता है, वो लोग तो ऐसे ही आ जाते हैं यार, हम लोगों को वीजा जाना पड़ता है। तो देखिए इस टाइप का है ये, यहां पे आपका ये थोड़ा सा क्षेत्र जो है कोलकाता का क्षेत्र मान लीजिए, बंगाल का क्षेत्र मान लीजिए, ये इधर से बांग्लादेश का क्षेत्र हो जाता है। तो इनके जो इंक्लेव थे ये यहाँ पे थे। पानी का एक दलदली एरिया था, पानी का दलदली एरिया था जो भारतीय क्षेत्र में 200 नॉटिकल मील में आता था। ठीक है, तो यहाँ पे जो आता है ना आपका, तो इसमें क्या हुआ कि ये लोग यहाँ पे ऐसे ही आ जाते थे और हमारे मछुआरे जाते थे तो यहाँ पे क्या करना पड़ता था, इनको पासपोर्ट लेना पड़ता था। तो इन्होंने कहा भाई जो आपके अधिकार क्षेत्र में आते हैं, आपके एरिया बाउंड्री में आते हैं, वो आप रख लो और हमारे जो आएंगे हम ले लेंगे। 100 का 100 समझौता कर लिया। 2015 में भारत बांग्लादेश भू सीमा समझौता हुआ था, जो 1978 के अंदर इस टाइप का प्रावधान रखा गया था। आगे जाके इसको धरातल पे कब लेके आए थे? 100वां संविधान संशोधन। इसमें बोला कि 111 इंक्लेव जो है ना, और 160 एकड़ भूमि, 111 इंक्लेव की 160 एकड़ भूमि है वो हम बांग्लादेश को दे देंगे, और प्लस में 7110 एकड़ भूमि, 51 इंक्लेव जो है बांग्लादेश हमें दे दिए। तो हमारा सीमा समझौता अच्छा हो गया, दोनों देशों के संबंध भी अच्छे होते हैं इससे। 31 जुलाई 2015 से लागू हुआ। 31 जुलाई, तभी तो पूछा जाता है कि शेख हसीना वहां की जो पीएम है शेख हसीना, वो राजस्थान की जियारत करने आई थी, उसके बाद ही तो आई थी। देखिए कितना संबंध बढ़ते हैं। आगे 101वां टिक्को कार्ड के जुआरी दिया गया। जीएसटी लागू, जीएसटी का प्रावधान लागू हुआ था। जीएसटी का प्रावधान कब लागू हुआ? जीएसटी 1 जुलाई से लागू हुआ ना, 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू किया गया था। और जीएसटी जो है ये संघीय ढांचे का है, क्योंकि इसके अंदर इंटीग्रेटेड जीएसटी की बात की है, स्टेट जीएसटी की और सेंट्रल जीएसटी की बात की गई है। तो तीनों के लिए राज्य और केंद्र दोनों का संबंध हो जाता है, तो संघीय ढांचा हो जाता है। और जब ये संघीय ढांचा हो जाता है तो इसके अंदर मतलब संसद का विशेष बहुमत, जिसको बोला था विशेष बहुमत है ना, विशेष बहुमत है ना, और प्लस आधा या आधे से अधिक राज्यों का जो बहुमत है उसके आधार पे क्या होगा? संविधान संशोधन हुआ है। आगे देखिए 102वां हुआ था। ओबीसी को क्या बना दिया गया था? ओबीसी आयोग जो है, अन्य पिछड़ा वर्ग जो आयोग है, उसको भी संवैधानिक दर्जा दे दिया था। पहले किसको दे रखा था? 338 में एससी को दे रखा था। 338 ए में किसको दे दिया? एसटी को दे दिया। और 338 बी के अंदर किसको दे दिया? 338 बी के अंदर किसको दे दिया? ओबीसी को संवैधानिक दर्जा दे दिया। ये बार बार पूछा गया, में पूछा जा सकता है 2018 से। आगे 103वां 14 जनवरी 2019 को हुआ था। विधेयक नंबर 124 था, क्योंकि ये जो बीच के विधेयक, देखिए संविधान संशोधन अधिनियम 103 है, विधेयक कितना है? 124 है। कभी कभी ऐसा होता है कि लोकसभा पास नहीं करती, राज्यसभा पास करके भेज देती है, लोकसभा में आती है, लोकसभा का विघटन हो जाता है, वापस चुनाव होते हैं, तो फिर वापस चुनाव आते हैं, उन चीज को कैंसिल कर देते हैं, तो मिसमैच पाया जाता है। ये पूछा गया है 124वां। अल्पसंख्यक को क्या किया गया है? जैन समुदाय जो है, अल्पसंख्यक जो है उनको, जैन समुदाय जो है उसको अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया। भारत में हिंदू को छोड़कर, हिंदू लगभग 82% हम लोग रहते हैं, 80% मानिए, तो हाँ, हिंदू को छोड़कर सभी लोगों को क्या दिया गया है? सभी धर्मों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है। ये 6ठे नंबर का बन गया, 6वां नंबर बन गया, क्योंकि मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, पर्सियन जो है, बौद्ध हैं और जैन जो हैं, इनको क्या दिया गया है? मतलब आर्टिकल 29 और 30 में भी आते हैं ना, 29 और 30, अनुच्छेद 29 और 30 में भी आते हैं कि अल्पसंख्यक को अपनी भाषा, लिपि जो भी है, संस्कृति उनको बनाए रखने का अधिकार होगा, वो उनको विकास कर सकते हैं ना। तो जैन समुदाय को क्या किया गया है? अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है। अल्पसंख्यक शब्द जो है संविधान के अंदर कहीं पर भी नहीं है, इसकी आज तक भी कोई परिभाषा सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी है, क्योंकि संविधान का संरक्षक वही होता है। आगे ईडब्ल्यूएस को, ये बात ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ईडब्ल्यूएस को केंद्र और राज्यों की सर्विस जो होंगी उनके अंदर 10% का आरक्षण दिया गया है। कितना दिया गया है? 10% का। 16(6) के अंदर भी ये जोड़ दिया गया है। अनुच्छेद 16(6) है, सरकारी नौकरियों के अंदर आपका जो आरक्षण है वो 10% होगा। पदोन्नति के अंदर भी ये 10% आरक्षण लागू होगा। जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग है, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग किनको माना गया है? जिनकी वार्षिक आय जो है वो 8 लाख से कम है ना,
उसको क्या माना गया है, सामान्य वर्ग जो होते हैं उनको क्या माना गया है, मतलब विशेष कमजोर वर्ग माना गया है। ठीक है, आगे देखिए 104वां में क्या हुआ था, एससी का जो आरक्षण था किसमें, आपका लोकसभा में था, विधानसभा में था। इनको 25 जनवरी 2020 से बढ़ा के 25 जनवरी 2030 कर दिया। बोला जाए तो 10 वर्षों के लिए फिर से बढ़ा दिया गया है। एससी एसटी का आरक्षण जो है वो 10 वर्षों के लिए फिर से बढ़ा दिया गया है। आगे 105वां, जिसको एक 2021 में हुआ था, 127वां विधेयक था। इसके अंदर बोला गया था कि सामाजिक और शैक्षणिक जो पिछड़े राज्य हैं, सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़े राज्य है ना, सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े राज्य हैं, उनकी पहचान कौन करेगा। पहले राष्ट्रपति केंद्र सरकार करती थी, अब बोला नहीं यार, राज्य करो, और यदि केंद्र शासित प्रदेशों में है तो वहां की यूटीज उन लोगों की पहचान करो, क्योंकि वो अच्छे से जानती हैं और अच्छे से पहचान हो सकती है। राज्यों की सरकारें को बनाना होगा, इसलिए एक ओबीसी सूची बनाई गई थी। 127वां विधेयक था। 105वां संविधान संशोधन आज तक हुए हैं, 105 हो लिए। 105वें में क्या बोला है, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े जो लोग हैं, है ना, सामाजिक तरीके से, और दूसरा शैक्षणिक। देखिए आर्थिक आधार पे कब हुआ है, पहले क्या होता था, अपना जो आरक्षण है वो किस आधार पे था, सामाजिक पे था। अपना आरक्षण का आधार सामाजिक था, लेकिन यहां पे क्या कर दिया, यहां पे 103 में क्या कर दिया, ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दे दिया। तो हमारा जो आरक्षण है वो आर्थिक और सामाजिक दोनों आधार पे हो गया। क्योंकि एक क्वेश्चन पीटी के अंदर डाल सकते हैं कि भारत का जो संविधान आरक्षण देता है ना, पिछड़े वर्ग एससी एसटी के लिए, एससी के लिए, तो वो किस आधार पे देता है, तो एससी एसटी को तो देगा सामाजिक आधार पे, और आपके जो जनरल कैटेगरी का 10% आरक्षण दिया गया है वो आर्थिक आधार पे दिया गया है। ठीक है, आगे देखिए 126वां विधेयक। 126वां विधेयक क्या कहता है कि एंग्लो इंडियन जो है उनकी सीटें हटाना। एंग्लो इंडियन की बात करते हैं, 331 की बात करते हैं, तो ये लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सीटें जो है मनोनीत करेंगे। क्या करेंगे, 2 सीटें मनोनीत करेंगे यदि इनका स्पष्ट बहुमत नहीं है। और 333 जो है, ये क्वेश्चन भी पूछ लिया है अभी, कोई फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में आया था शायद, तो इसके अंदर कितना दिया गया है, 333 जो सदस्य, 333 का जो अनुच्छेद है उसके अंदर आपकी विधानसभा जो है उसके अंदर एक सदस्य राज्यपाल मनोनीत करेंगे। तो इस टाइप से इस प्रोविजन को खत्म कर दिया। कम से कम 7.5 लाख तो चाहिए। दूसरे संविधान संशोधन में क्या बोला गया था कि लोकसभा की एक सीट के लिए कम से कम 7.5 लाख जनसंख्या चाहिए। यहां पे इनकी जनसंख्या कम हो गई तो इनका प्रोविजन खत्म कर दिया है ना। अनुच्छेद 331 में 2 सीटें क्या करेंगे, लोकसभा के अंदर राष्ट्रपति मनोनीत करेंगे। 333 के अंदर विधानसभा के अंदर एक सीट जो है वो राज्यपाल मनोनीत करेंगे, या इनका स्पष्ट बहुमत, यदि जीत के आते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं आते तो इनको मनोनीत करना पड़ेगा। 128वां संकल्प बोला गया है कि प्रस्तावना जो है ना, प्रस्तावना को एक संकल्प बनाना है। जैसे स्कूल के अंदर हम प्रार्थना करते थे कि हम भारतीय सभी भाई बहन हैं, तो उसी प्रकार से आपकी प्रस्तावना जो है उसको भी आप एक संकल्प बनाइए कि हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न समाजवादी, 5 प्रकार की आपकी स्वतंत्रता, 5 प्रकार की देश की प्रकृति, 3 प्रकार की न्याय, 2 प्रकार की समता की बात करते हैं। वो चीजें आपको सभी आदमियों को आना चाहिए। उसके संकल्प के लिए 128वां आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, आपको कोई भी समस्याएं हो तो आप अपने, मेरे नंबर है, मैं हर पीडीएफ के अंदर डायल कर रहा हूं। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं, मेंस के की पॉइंट में भी काम में आएंगे। ठीक है दोस्तों, बाय, धन्यवाद।